अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान नूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद रमज़ान। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HSK4 क्या होता है और इसको पास कैसे करना होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है इस लिहाज से कि आज हम सीखेंगे कि HSK4 होता क्या है और इसको पास करने का आसान तरीन तरीका क्या है। HSK4 की इम्पोर्टेंस अगर उसकी बात की जाए तो ये चाइनीज़ ग्रेजुएट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो MBBS की डिग्री भी नहीं देते। MBBS के अलावा इंजीनियरिंग हो या कोई स्कॉलरशिप पे MPhil PhD के लिए भी जाता है तो HSK4 का सामना उसे करना पड़ता है। इस तरह पाकिस्तान में अगर कोई चाइनीज़ कंपनी में बंदा जॉब लेना चाहता है या CPEC पे वगैरह टीचिंग हो गई या इस तरह की कोई भी चाइनीज़ कंपनी में बंदा जाना चाहता है तो वो भी HSK रिक्वायर करते हैं। तो HSK4 जो है ये अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने कंपलसरी कर दिया है। पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसकी एक्सेप्शंस थी कि HSK3 तक ठीक था। जब मैं गया था चाइना में तो उस टाइम भी हमने HSK3 पास किया था, उसके बाद हमारा मेडिकल स्टार्ट हुआ था और ग्रेजुएशन से पहले हमने HSK लेवल 4 करना होता है। अब जो नया टाइम आ रहा है यूनिवर्सिटीज़ में सुनने को ये आ रहा है कि HSK5 कर दिया गया है ग्रेजुएशन से पहले। उसके अलावा आप चाइना में सरवाइव करना चाहते हैं तो भी आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको चाइनीज़ बोलनी नहीं आती होगी आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, आप वहाँ होटलिंग नहीं कर सकते, विज़िट नहीं कर सकते, किसी जगह पे घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है तो भी आपको चाइनीज़ का आना ज़रूरी है। और जो HSK लेवल 4 कर लेता है वो मोर देन इनफ है कि वो डेली लाइफ की लैंग्वेज बोल सकता है, वहाँ पे डीलिंग कर सकता है सारे लोगों के साथ, वहाँ चाइनीज़ के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकता है। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के बाद चाइना में PhD करना चाहते हैं या स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो भी आपको HSK लेवल 4 वो मांगते हैं, उसके लिए भी आपको ज़रूरी है। तो अब मसला ये है कि हम 2 साल से तकरीबन कोविड की वजह से पाकिस्तान में हैं और अब मोस्टली स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर चल रहा है तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि ना चाइनीज़ से कम्युनिकेट हुई है 2 साल में, उनको चाइनीज़ भूल गई है मोस्टली लोगों को, और उसके बाद बिज़ी टाइम गुजर रहा है, लास्ट ईयर है, NLE की प्रिपरेशन चल रही है। तो इस टाइम में हम कुछ ऐसी ट्रिक्स ढूंढेंगे कि हम शॉर्ट टाइम में HSK लेवल 4 की तैयारी करके उसे पास कर सकें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप थोड़े टाइम में HSK लेवल 4 की तैयारी करके अच्छे मार्क्स के साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, HSK4 से आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। HSK4 इज़ नथिंग, जस्ट अ गेम ऑफ 1200 वर्ड्स। अगर आपको 1200 लफ्ज़ अच्छी तरह आते हैं तो आप चाइनीज़ का जो HSK लेवल 4 है वो आप इजीली पास कर जाओगे। सारी बात इन 1200 वर्ड्स की है, ठीक है। HSK लेवल 4 जो है इसमें 150 के करीब वर्ड्स हैं, ठीक है। HSK लेवल 2 है, इसमें 150 न्यू हैं और 150 ये प्रीवियस हैं, ठीक है। यानी टोटल इसमें 300 वर्ड्स हैं। HSK लेवल 3 जो है इसमें 300 न्यू वर्ड्स हैं और 300 ये प्रीवियस वाले हैं, ठीक है। तो ये टोटल 600 बन जाते हैं। इसी तरह जो मोस्टली लोग हैं, क्योंकि HSK लेवल 3 तक सब लोगों ने तकरीबन पढ़ा हुआ है, तो ये 2 साल का जो गैप आया है उसमें थोड़ा सा बंदा भूल जाता है जब चाइनीज़ नहीं यूज़ करता, लेकिन ये थोड़ा सा रिवाइज़ करने से, 1 हफ्ता लगाने से आपकी ये HSK लेवल 3 के जो 600 वर्ड्स हैं ये तो तकरीबन इजीली हो जाएंगे। मसला HSK4 का है, इसमें 600 नए वर्ड होते हैं और 600 प्रीवियस होते हैं, ठीक है। ये टोटल बनते हैं 1200।
एचएस के लेवल 1 की एक बुक है, एचएस के लेवल 2 की भी एक बुक है और एचएस के लेवल 3 की भी एक बुक है। जो एचएस के 4 है इसकी 2 बुक्स हैं, एक को शांग कहते हैं और एक को स्या कहते हैं। ये एक बुक है, इसके 15 लेसन्स हैं, इसके भी 15 हैं, इसके 20 लेसन्स हैं। जो शांग है इसमें 10 हैं, इसमें भी 10 लेसन्स हैं। ये एज अ लेसन है, हर लेसन में तकरीबन 10 to 15 वर्ड्स होते हैं जो न्यू वर्ड्स होते हैं। अगर आपको वर्ड्स अच्छे से आते हैं तो आप उसको इजीली कवर कर लोगे, आपका लेसन भी तैयार हो जाएगा, ग्रामर पॉइंट्स भी तैयार हो जाएंगे। मेन जो बात होती है वो होती है न्यू वर्ड्स की। तो अगर आपको 1200 वर्ड्स आते हैं तो आपका एचएस के लेवल 4 इजीली पास हो जाएगा। इसलिए अब मैं नेक्स्ट आगे चल के बताऊंगा आपको कि उनको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। ये है कि पेपर को तैयार कैसे करना है, ठीक है। आपने ये सिर्फ 1200 वर्ड्स याद करने हैं और हर लेसन को, मतलब एक होता है कि आप इन वर्ड्स की प्लेलिस्ट निकलवा लो, आप सिर्फ वर्ड्स कर लो, लेकिन उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनकी वर्ड्स की लिस्ट के बजाय ना आप बुक्स को पढ़ें। बुक्स को ये होगा कि न्यू वर्ड्स पढ़ें, उसके बाद आप वो लेसन होता है उसको रीड करें, आपको पता चल जाएगा कि इन वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है। उसके अलावा आपके ग्रामर पॉइंट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमने प्रिपरेशन तो सीख ली कि कैसे हमने याद करना है। अब पेपर का टाइम आ गया। पेपर हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग जो होगी वो ऐसे एग्जामिनेशन हॉल होगा, उसमें एक बड़ा साउंड सिस्टम होता है, उसमें वो चला देते हैं लिसनिंग। यूएसबी वगैरह में होती है उनके पास रिकॉर्डेड, वो चला देते हैं। तो जो अच्छे एग्ज़ाम सेंटर हैं वहाँ तो वो हेडफोन वगैरह देते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में वो सब के लिए चला देते हैं, ठीक है। तो उसको आपने सुनना है केयरफुली। तो इसकी जो मेन ट्रिक है आपको लिसनिंग अटैम्प्ट करने के लिए वो ये है कि डायलॉग बोलते हैं, लड़का और लड़की आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उनको आपने गौर से सुनना है कि वो क्या बात कर रहे हैं। लड़का एक बात बोलेगा, उसके रिप्लाई में लड़की बोलेगी। फॉर एग्जांपल लड़का कहेगा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, लड़की पूछेगी क्यों नहीं जाओगे, तो फिर लड़का बताएगा मैंने शॉपिंग करने जाना है तो इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। फिर एंड पे वो क्वेश्चन करेगा एक बंदा कि लड़का क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता। तो फिर अगर नीचे 3 ऑप्शंस होंगे उसमें बंदा बता सकता है, 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 3 ऑप्शन हो सकते हैं कि लड़का स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वो शॉपिंग करने जाएगा। लिसनिंग स्टार्ट होने से पहले 2 एग्जांपल्स देते हैं, उनके जो टाइम होता है ना उसमें आपने नीचे वाले ऑप्शंस जो होंगे ना सारे वो एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। तो जब वो लिसनिंग स्टार्ट होगी, जो भी क्वेश्चन वो बोलने लगे सबसे पहले आपने जल्दी से वो नीचे वाले ऑप्शन रीड कर लेने हैं, ताकि वो जो ऊपर बोले नीचे लिखे हुए हों तो आपको पता चल जाएगा इनका क्या आंसर हो सकता है। लिसनिंग 100 नंबर की होती है और उसमें तकरीबन 40 के करीब क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और ये तकरीबन 40 मिनट ही चलती है। तो टाइम मैनेज करना होता है पेपर में, क्योंकि 40 सेकंड्स ही होते हैं एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। और ये क्वेश्चन पेपर पे आप टिक लगा सकते हैं और आंसर शीट मिलेगी, उसमें बबल्स होंगे वो आपने फिल करने होंगे, ABCD इस तरह। अच्छा, उसके बाद जब लिसनिंग ख़त्म हो जाती है फिर हर कोई अपना पेपर स्टार्ट कर देता है रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूं ही लिसनिंग ख़त्म हो आप डायरेक्ट राइटिंग पे आ जाएं। राइटिंग के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है रीअरेंजमेंट और दूसरा होता है पिक्चर्स। रीअरेंजमेंट तकरीबन 10 सेंटेंसेस होते हैं, उनको आपने रीअरेंज करना होता है। एक सेंटेंस लिखा होगा, ऐसे पैचेस बने होंगे, अगर फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट यहाँ आता होता है तो वो वहाँ खड़ा होगा, तो इसको आपने रीअरेंज करना है। सब्जेक्ट यहाँ की बजाय यहाँ होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ की बजाय यहाँ होगा, तो इसको आपने रीअरेंज करके लिखना है। सब्जेक्ट, वर्ब, इसी तरह कोई एडजेक्टिव आ सकता है तो फिर क्वेश्चन मार्क आ सकता है, इस तरह आपने अरेंज करके लिखना है।
ये 10 सेंटेंसेस होते हैं और इसके 50 नंबर होते हैं, ठीक है। दूसरा पोर्शन होता है पिक्स का, ठीक है। कोई पिक बनी होगी, उसके नीचे एक वर्ड लिखा होगा कोई भी, तो आप मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो जो वर्ड लिखा होता है ना उसके मुताबिक वो सेंटेंस बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। वो जो पिक्चर बनी होगी, फॉर एग्जांपल क्लॉक बना होगा, तो आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना कि ये क्लॉक है, वो टाइम लिखा होगा कितने बजे खड़े हैं। तो मतलब वो एग्जामिनर जो होता है उसका मेन पॉइंट ये होता है कि बच्चा पिक्चर को क्लियरली डिस्क्राइब कर पाता है या नहीं। ये जो पोर्शन होता है राइटिंग का, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स दे भी सकता है और सबसे कम मार्क्स भी दे सकता है, इसीलिए कि लोग सिर्फ वर्ड का सेंटेंस बना देते हैं, पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करते। तो आपने ये गलती नहीं करनी। उसके बाद जब सेंटेंस बन जाएगा तो उसके एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है अगर क्वेश्चन है तो, अगर नहीं है तो आपने फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। और फुल स्टॉप भी जो इंग्लिश का फुल स्टॉप होता है वो इस तरह डॉट होता है, लेकिन चाइनीज़ का फुल स्टॉप इस तरह होता है, थोड़ा छोटा सा दायरा बना देना है। अगर आपका पूरा सेंटेंस गलत भी है लेकिन आपने ये निशान लगा दिया एंड पे, या क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह यहाँ जो रीअरेंजिंग करनी है, रीअरेंजमेंट करनी है, इसके एंड पे भी आपने क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग पे। रीडिंग पोर्शन जो होता है ना ये सबसे टफ होता है। टफ इस लिहाज से होता है कि 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ बना होता है और तकरीबन 40 सेकंड्स होते हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए भी। तो वो इतना ज़्यादा पढ़ना और फिर चाइनीज़ में पढ़ना तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने इसके लिए ये ट्रिक यूज़ करनी है कि आप सबसे पहले आंसर्स पढ़ें, 4 आंसर्स होंगे वो पढ़ें। उसके बाद आपने जो पैराग्राफ होगा उस पर एक नज़र दौड़ानी है, ठीक है। मोस्टली यही होता है, तकरीबन 80% यही होता है कि जो आंसर होता है ना वो ऊपर मेंशन किया होता है बिल्कुल सेम टू सेम। तो आपने वो जो 4 ऑप्शन है उनको क्लियरली पढ़ना है, फिर ऊपर सेंटेंस पढ़ना है, जो आपका राइट आंसर होगा वो ऊपर एज सच मेंशन होगा। ये एक ट्रिक है, 100% श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा लेकिन मोस्टली ऐसा होगा। तो टाइम बचाने के लिए आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बजाय पहले उसके आंसर्स पढ़ें और फिर ऊपर आप पैराग्राफ रीड करें, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप इन 1200 वर्ड्स में से लेवल 1 और 2 जो है, लेवल 1 और 2 इसको आपको लिखना आना चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए। मतलब 1 और 2 का कोई भी लफ्ज़ हो वो आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और सुनना भी आना चाहिए। मतलब लिसनिंग हो तो वो भी आप क्लियर कर लें। 1 और 2 ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इस तरह लेवल 3 और 4 जो है उसके वर्ड सिर्फ आपको रीड और अंडरस्टैंड, मतलब पढ़ने आने चाहिए और समझने आने चाहिए। मतलब जब रीडिंग होगी तो उसमें आपका जो पूरा पैराग्राफ होगा वो जो लिखा हो ना, आपको सेंटेंस की सेंस समझ आ जाए कि ये पूछ क्या आ रहा है, बात क्या कर रहा है। जो राइटिंग है उसमें अगर आपको लेवल 1 और 2 के वर्ड्स लिखने आते हैं तो आप इजी सा सेंटेंस अपने माइंड में बना लें, अपनी लैंग्वेज में, बेशक पश्तो में बनाएं, उर्दू में बनाएं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर में से वो सारे लफ्ज़ मिल जाएंगे। मतलब कोई सेंटेंस बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल नी जियाओ शमा मिंग्स, इधर कोई बंदा इंट्रोड्यूस करवा रहा है तो आपको नहीं लिखना आ रहा, नी लिखना आता है, जियाओ नहीं लिखना आ रहा, तो आप पिछला पूरा पेपर एक दफ़ा रीड करें, आपको वो कहीं ना कहीं वर्ड मिल जाएगा। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि मैंने तो ये वर्ड सोचा है, ये सेंटेंस सोचा है, लेकिन मुझे वो करैक्टर लिखना नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो आपने पेपर को रीड करना है अच्छे से, वो आपको वर्ड मिल जाएंगे। इसलिए पैनिक नहीं होना, ये इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है जितना मतलब लोग डरते हैं। आपने बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट होके, बस 1200 वर्ड्स आपको आते हैं, उसमें बेस आपको 300 वर्ड बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, लिखने आने चाहिए, और 900 वर्ड जो हैं वो आपको पढ़ के समझने आने चाहिए। बाकी ये कुछ नहीं है, इज़ नथिंग, जस्ट अ गेम ऑफ 1200 वर्ड्स। अब बारी आती है कि ये पेपर हमने अप्लाई कैसे करना है इस पेपर के लिए। तो आप गूगल पे जाएं, वहाँ आप लिखें ChineseTest.cn, ठीक है।
ये एक वेबसाइट है, चाइनीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप जाएं और वहाँ आप अपना ईमेल वगैरह रजिस्टर करें। वहाँ से आप अप्लाई करके अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, वहाँ पे ये मतलब इनके कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जो भी आपके घर के करीब हो वहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अच्छा, पेपर के बाद रिज़ल्ट की बारी आती है। रिज़ल्ट तकरीबन 30 दिन के बाद आ जाता है, ठीक है। ये होता है पेपर बेस एग्ज़ाम। दो टाइप के पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है पेपर बेस और एक होता है होम बेस। पेपर बेस का मतलब ये है कि आप रिटन फॉर्म में सेंटर पे जाके देते हो। होम बेस का मतलब ये होता है कि आप घर में बैठ के कंप्यूटर पे देते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेपर एग्ज़ाम ही दें, क्योंकि जब आप होम बेस एग्ज़ाम देंगे तो थोड़ा सा भी उनको शक हुआ कि बंदा इधर उधर देख रहा है या नेट प्रॉब्लम की वजह से आप थोड़ा अपनी मूवमेंट शो करवाते हो, तो वो आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, चीटिंग केस बन जाता है। तो आप हमेशा पेपर बेस ही दें। तो पेपर बेस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 30 दिन के बाद आता है और जो डिग्री है वो तकरीबन 2 महीने बाद आती है, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी को दिखाना होता है या जॉब के लिए अप्लाई करना होता है वो डिग्री ही होती है, ठीक है। तो डिग्री 2 महीने बाद जिस सेंटर पे आपने एग्ज़ाम दिया होता है उसी सेंटर पे आपको डिग्री मिलती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।